भारत के कुछ कानून के बारे में जानेंगे, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। आईपीसी की धाराएं, आईपीसी के मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, यानी इंडियन पैनल कोड को अगर हिंदी में देखें तो भारतीय दंड संहिता होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह जो इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, जो कि भारत में अगर कोई अपराध करता है उसके बदले किस अपराध में किस सजा को, यानी किस धारा के तहत उसको सजा दी जाएगी, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और देखिए, ये जो आईपीसी है, ये सबसे पहले 6 अक्टूबर 1860 को लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजी शासन काल में लाया गया था, और यहाँ पर 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया। ठीक है, यानी ये एक्ट कब आया, तो 6 अक्टूबर 1860 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया और इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, इसमें देखेंगे कि 23 अध्याय है। इस संहिता में कितने अध्याय हैं, 23, और धारा कितने हैं, तो 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं हैं, जिसमें से प्रमुख जो है 10-15 जो भी लिखा गया है उसके बारे में आज केवल हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये तो है 511, लेकिन मेन जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है आईपीसी का इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग सुने होंगे धारा 307। धारा 307, ये धारा 307 किसके आरोप में लगता है, तो अगर हत्या करने की कोशिश किया गया हो, यानी हाफ मर्डर आप लोग सुने होंगे, यानी हत्या करने की कोशिश अगर किया गया है तो उसमें कौन सा धारा लगेगा, तो धारा 307। उसी तरह से धारा 302, धारा 302 किसमें लगेगा, तो हत्या में। अगर किसी की मर्डर हो गई तो उसमें किस धारा को लाया जाएगा, धारा 302। धारा 376 जो है, ये धारा 376 ये कब लागू होता है, बलात्कार की सजा में। ठीक है, इसके बाद धारा 395, धारा 395, तो धारा 395 जो है ये डकैती के आरोप में लगेगा। उसके बाद से धारा 396, अगर डकैती के दौरान किसी की मर्डर हो जाती है उस समय 396 लगेगा, यानी धारा 396 लगेगा। ठीक है, धारा 365 की अगर बात किया जाए तो धारा 365 कब लागू होता है, तो अपहरण के केस में लागू होगा। ठीक है, उसी तरह से धारा 378 की बात किया जाए तो धारा 378 है ये चोरी के केस में लागू होगा। धारा 309, देखिए धारा 309 है ये आत्महत्या की कोशिश करने में, यानी जैसे मान लीजिए कि हम आत्महत्या करना चाहे, तो अगर हम आत्महत्या करते हैं तो इस पर हम पर कौन सा धारा लग जाएगा, धारा 309। धारा 312 की बात किया जाए तो गर्भपात कराने पर धारा 312 लागू होता है। जैसे कोई डॉक्टर है अगर गर्भपात करता है तो उसको पकड़ने पर उस पर कौन सा धारा लगेगा, 312। धारा 506, धारा 506 जो है किसी को धमकी देने पर, ठीक है, किसी को धमकी देने पर कौन सा धारा लगेगा, धारा 506। उसी तरह से धारा 159 की बात किया जाए तो धारा 159 जो है दंगा कराने के साजिश में ये लागू होता है। ठीक है, धारा 310 की बात किया जाए तो ये ठगी, यानी धारा 310 किस पर लागू होगा, तो फ्रॉडिंग करने पर धारा 310 लागू होगा, यानी ठगी करने पर। ठीक है, धारा अगर बात किया जाए 412 की तो धारा 412 छीना झपटी के मामले में धारा 412 लागू होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई किसी को बाइक छीन लिया, इस तरह के छीना झपटी में आपको 412 धारा
और धारा 120 जो है ये षड्यंत्र रचने पर यानी साजिश करने पर धारा 120 लागू होता है। यानी किसी को मारने के लिए साजिश करना, धारा 201 साबुत मिटाने की कोशिश करना, यानी धारा 201 किस पर लागू होगा, तो साबुत मिटाने की जो कोशिश की जाएगी उस पर धारा कितना हो जाएगा, 201 लागू होगा। तो आप लोग इसमें देखें कि आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं हैं वह किस अपराध में कौन से धारा लागू होते हैं इसके बारे में जाने। इसी तरह के और भी हम छोटे छोटे वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग को बहुत अच्छी